जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट यह बिना शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह 19 अप्रैल 1919 में यह पारित हुआ। यह भारतीय क्रांति को दबाने के लिए था। रॉलेट एक्ट जो भारतीयों में एक भड़ास उत्पन्न हो रही थी उसको दबाने के लिए अंग्रेज लाए थे। यह अंग्रेज एक शासक था, वो सिडनी था, उसने इसे पारित किया, करवाया इंग्लैंड से और भारत में रॉलेट लाया शक के आधार पर। मतलब अंग्रेजों को लगता था कि यह हमारे लिए खतरनाक है, यह हमारे लिए विद्रोह उत्पन्न कर सकता है, भारतीय जनता को जोड़ सकता था। यह शक के आधार पर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार कर सकती थी। मतलब कोई भी, मतलब उसको लगा कि किसी ने हमारे खजाने को लूटने की कोशिश की या फिर भारतीय जनता को भड़काने की कोशिश की और भारतीय जनता हमारे लिए विद्रोह साबित हो सकती है, हमारे लिए नुकसान कर सकती है, यह एक्ट लाया। 30 अप्रैल 1919 को श्रद्धानंद जी ने कहा कि कर मत दो, ठीक है। जबकि कर मत दो का नारा था सरदार पटेल साहब का। यह हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन स्टार्ट कर दिया, हड़ताल चालू कर दी, देशव्यापी हड़ताल चालू कर दी। 6 अप्रैल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया कि आपने हड़ताल की, इस कारण हम आपको गिरफ्तार करते हैं। रॉलेट एक्ट इसका केंद्र पंजाब था। रॉलेट एक्ट जहां इसका मुख्यालय था यह पंजाब में था। इसे बिना दलील, बिना अपील कहा गया। इसमें वकील का कानून, बिना वकील का कानून भी कहा गया। मतलब इसमें वकील तुम अपने मन से नहीं रख सकते थे। इसमें कहा गया कानून में कि अपने वकील नहीं रख सकते, इसीलिए इसे बिना दलील अपील का कानून भी कहा गया। इस कानून के तहत हमारे दो सबसे बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया। सैफुद्दीन खान तथा सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट हमारे जो क्रांतिकारी विद्रोह भड़कने चल रहे थे तो उसके आधार पर अंग्रेज भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय नेता थे, उन्हें किसी भी आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे। पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता था और उनकी मार वगैरह घल पाते थे। ऐसा अंग्रेजों का था। इस प्रकार रॉलेट एक्ट आया और हमारी भारतीय जनता पे अंग्रेजों ने बहुत उत्पीड़न किया। धीरे धीरे यह समाप्त हुआ जलियांवाला बाग के तहत। इसीलिए जलियांवाला बाग भी हुआ। हम किसी दिन जलियांवाला बाग के बारे में भी समझते हैं। जय हिंद दोस्तों।